राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं। कहां था जो डील हो जाए? उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है। आप ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। Everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that goes into the marketing of India's Prime Minister. And everybody understands who it comes from. One of those people was given the Rafael contract and he benefited thousands and thousands and thousands of crores. The gentleman benefited to the tune of approximately 45,000 crore rupees. This is the truth. Now the Prime Minister must explain and he must answer in this house whether the Cabinet Committee for Security took this decision or not. The Prime Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. चौकीदार चोर है, गली गली में शोर। जो सबसे ताजा खुलासे अब फ्रांस में हुए, उन्होंने एक बार फिर अब कोई शक या सुबह या संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रथम दृष्टि से राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं, वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, दो नाम निकलेंगे। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने
राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया गया है कि भ्रष्टाचार की उस जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके समय में राफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी, श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन की भी जांच होगी और उनके साथ साथ उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री, जो आज विदेश मंत्री हैं, तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। दूसरा, मोदी सरकार और स्वीथा डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था, उसके तथ्य सामने रख दिए हैं कागजात सहित। याद करिए कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि डसॉल्ट के पार्टनर रिलायंस अनिल अंबानी जी की कंपनी को बनाने का निर्णय में उनकी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि यह भारत सरकार के प्रभाव में किया गया निर्णय था। और 4 या 5 तथ्य अब उन कागजात से सामने आ गए हैं। पहला तथ्य कि जो DRAL कंपनी बनाई गई, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, उसमें रिलायंस 51% मालिक है और जो डसॉल्ट है वो 49% मालिक है। इस कंपनी में दोनों भागीदारों द्वारा, रिलायंस और डसॉल्ट द्वारा 169 मिलियन यूरोस इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक करने का निर्णय किया गया। परंतु डसॉल्ट जो 49% हिस्सेदार है, वो 169 मिलियन यूरो में से 159 मिलियन यूरो लाने के लिए बाध्य होगी और 51% की मालिक रिलायंस केवल 10 मिलियन यूरो लाएगी। तीसरा हिस्सा, क्लॉज 4.4.1 जो इस समझौते का है डसॉल्ट और रिलायंस के बीच, उसमें क्योंकि जहाज बनाने की सारी तकनीक, सारी विशेषज्ञता तो डसॉल्ट एविएशन लाएगी, तो फिर रिलायंस क्या लाएगी? उन्होंने कहा कि रिलायंस लाएगी मार्केटिंग प्रोग्राम एंड सर्विसेज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सी सर्विसेज है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर के अलावा जो रिलायंस लेकर आ रही थी? चौथा, स्वाभाविक तौर से इस समझौते के बाद भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो जहाज बनाती आई है, उसको राफेल सौदे से बाहर कर दिया गया। और पांचवी बात बड़ी रुचिकर है, 25 मार्च 2015 को डसॉल्ट के CEO एरिक ट्रैपियर बेंगलोर आते हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख और HAL के प्रमुख की मौजूदगी में डसॉल्ट और HAL के समझौते की पुष्टि करते हैं। पर 24 घंटे में ही 26 मार्च 2015 को डसॉल्ट एविएशन अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा से अपना नया एग्रीमेंट MOU का साइन कर लेती है। ये 15 दिन पहले है, 10 अप्रैल 2015 से, जब मोदी जी यकायक फ्रांस गए और बगैर किसी को बताए $7.8 बिलियन के 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय कर दिया। और साथियों, इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में मैंडेटरी शर्त है कि किसी रक्षा सौदे में ना कोई बिचौलिया हो सकता, ना भ्रष्टाचार हो सकता, ना कमीशन दिया जा सकता। और जब 36 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये एंटी करप्शन क्लॉज रखना अनिवार्य है। परंतु फ्रेंच सरकार और डसॉल्ट ने कहा कि हम ये एंटी करप्शन क्लॉज नहीं रखेंगे। और सितंबर 2016 में भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये मान लिया। अब इन सारे खुलासों के बाद इन भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉजेस को हटा देना और ज्यादा पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आता है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से राफेल स्कैम सामने है, राफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह सामने। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामने आकर
अब राफेल घोटाले की जेपीसी जांच करवाएंगे, सवाल इतना ही।